एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट लेक्चर में यानी डे 13 13वें दिन की जो हमने वोकेबलरी देखी थी उसमें हमने सिनोनिम्स को फोकस किया था। सेम आज भी हम लोग जो डे 14 की वोकेबलरी पढ़ेंगे इसमें सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, तो हम प्रीवियस ईयर ही डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमारे पास में कौन सा आता है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ कोलोसल। कोलोसल माने होता है विशाल, बहुत बड़ा। ये शायद हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं वर्ड कोलोसल, बहुत बड़ा, विशाल। तो आपको इसका सेम यानी सिनोनिम बताना है। तो देखिए क्या होगा। कलरफुल, कलरफुल माने होता है रंगीन, रंगीला, बहुरंगी है, रंग बिरंगा जिसे कहते हैं। तो कलरफुल का मतलब हो गया रंगों से भरा हुआ, रंग बिरंगा, रंगीन। और कोलोसल माने क्या था, बहुत बड़ा या विशाल। तो कलरफुल तो इसका सिनोनिम नहीं है। फैंटेस्टिक माने होता है शानदार, असाधारण, तरंगी। तो शानदार या असाधारण ये भी कम से कम कोलोसल का सिनोनिम नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल माने होता है खूबसूरत, सुंदर, सुशील, हसीन जिसे कहते हैं। तो ब्यूटीफुल एक वर्ड जो है ये भी सिनोनिम नज़र नहीं आ रहा है विशाल का, बहुत बड़े का। ठीक है, अब फोकस करते हैं। अगर कलरफुल इसका सिनोनिम नहीं है, फैंटेस्टिक नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए जिंजेंटिक जो बचता है यही इसका सही आंसर है। और जिंजेंटिक माने होता है ह्यूज, बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा, भारी एकदम, है ना। तो जिंजेंटिक इज द सिनोनिम ऑफ कोलोसल। दोनों का मतलब ये होता है बहुत बड़ा या विशाल। तो यही एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न माने होता है जिद्दी, अड़ियल। जो एक हेकड़ होता है ना, बिल्कुल हठी व्यक्ति कि नहीं मुझे यही करना है, तो इसको स्टबबॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके सिनोनिम को डिस्कस करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड आता है टिमिड। टिमिड माने होता है डरपोक, कायर या बुजदिल। तो स्टबबॉर्न माने क्या था, जिद्दी, अड़ियल। और टिमिड माने क्या है, कायर। तो ये तो सिनोनिम नहीं लग रहा है इसका। एरोगेंट, एरोगेंट माने होता है घमंडी, अहंकारी, तुनक मिजाज व्यक्ति जो होता है ना, घमंडी टाइप का जो होता है। तो घमंडी जो एरोगेंट है ये भी सिनोनिम नहीं है स्टबबॉर्न का। एंग्री माने क्या होता है, गुस्सैल, गुस्से वाला। तो एंग्री माने गुस्से वाला या क्रोधित या गुस्सैल अगर है तो ये भी शायद सिनोनिम तो नज़र नहीं आ रहा है स्टबबॉर्न का। तो अब देखिए क्या बताएं, एडमेंट। एडमेंट माने होता है अड़ियल, हटी, अटल, अपनी बात पे फिक्स रहने वाला। और ज़िद्दी व्यक्ति भी होता है जो अपनी बात पे ज़िद पकड़ के बैठ जाए, मुझे ये ऐसे ही करना है, यही करूँगा, यही करूँगा, यही करूँगा। और एडमेंट मतलब हटी व्यक्ति, ये भी ये कहता है मैं यही करूँगा, यही करूँगा, यही करूँगा, बिल्कुल अटल होता है अपनी बात पे, ये पत्थर की लकीर, हिलने वाला नहीं है। तो स्टबबॉर्न का सिनोनिम कौन सा आता है आपके पास में, एडमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इनवेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला, जो वेरी करता है। वेरी माने होता है परिवर्तन लाना, बदलना, वेरी। तो वेरिएबल मतलब जो परिवर्तनशील हो। और उसको नेगेटिव बनाने के लिए यानी उल्टा करने के लिए उसमें क्या लगा दिया आपने, आई एन। ठीक है, तो इनवेरिएबल यानी जो परिवर्तनशील नहीं हो, यानी ये अड़ियल होगा, मतलब जो भी बात है उस पर रहेगा या एक सा रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अब आपको उसका सिनोनिम बताना है। यूजुअल, यूजुअल माने होता है सामान्य, आम, हमेशा वाला, मामूली, साधारण। ठीक है, तो यूजुअल मतलब अगर साधारण होता है तो ये इनवेरिएबल का सिनोनिम तो नहीं है, क्योंकि इनवेरिएबल का मतलब क्या है, हमेशा एक जैसा रहने वाला, परिवर्तन जिसमें ना आए। जबकि यूजुअल माने क्या है, सामान्य, सामान्य रूप से, साधारण सा, आम तौर पे। तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माने होता है इस पूरी दुनिया में जो चीज़ प्रचलित हो, सार्वभौमिक जिसे कहते हैं ना, यूनिवर्सल। ठीक है, जिसका पूरे विश्व से संबंध होता है, विश्व संबंधी या सार्वभौमिक, इसे यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल भी सिनोनिम नज़र नहीं आ रहा है इनवेरिएबल का। सिमिलर माने होता है सामान्य दिखने वाला। कहते हैं ना तुम दोनों के बिल्कुल ख्याल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं।
या तुम दोनों के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, एक समान, ठीक है, एक रूप वाले। अनुरूप जिन्हें कहा जा सकता है, एक जैसे रूप वाले जो होते हैं। तो इनवेरिएबल मतलब जो बदले ना, तो ये भी कहीं तक सिनोनिम तो नज़र नहीं आ रहा है। अब फोकस करते हैं, जब यूजुअल इसका सिनोनिम नहीं हुआ, यूनिवर्सल इसका सिनोनिम नहीं हुआ, सिमिलर इसका सिनोनिम नहीं हुआ, तो मान लो ना कि ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट ही इसका क्या है, सिनोनिम। कांस्टेंट माने होता है एकदम अटल, एकदम स्थिर, एकदम स्थायी, जो बदले ना, फिक्स हो जो। और इनवेरिएबल मतलब वही होता है जो बदले ना। तो ये भी अपरिवर्तित है, ये भी अपरिवर्तित है, तो इसका सिनोनिम यही तो होने वाला है। तो इनवेरिएबल का सही आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट इज द राइट आंसर। फोर्थ देखते हैं, इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट माने होता है कलंक या दोष, ठीक है, कोई भी कलंक या दोष। अब इंडिक्टमेंट का मतलब कलंक लगाना भी हो गया, दोष लगाना भी हो गया, ठीक है। तो इसका सिनोनिम ढूंढते हैं, रिवीलेशन। आपने एक वर्ड सुना होगा रिवील, REVEAL, रिवील। अब रिवील माने होता है उजागर करना, पर्दाफाश करना, राज खोलना। कहते ना इसने मेरा जो सीक्रेट था वो रिवील कर दिया। तो रिवील का मतलब होता है पर्दाफाश करना। उस रिवील से बना है रिविलेशन। रिविलेशन माने होता है पर्दाफाश, ठीक है। या फिर आकाशवाणी, या फिर किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, उस पर लोगों का ध्यान खींचना, ये रिविलेशन कहलाता है। जबकि इंडिक्टमेंट माने क्या है, कलंक लगाना, या फिर कलंक या आरोप या दोष या अभियोग। तो रिविलेशन तो कहीं से कहीं तक इसका सिनोनिम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रिविलेशन का मतलब होता है खुलासा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्यूटुअल। एक वर्ड होता है एक्यूट, ACQUIT, एक्यूट। ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं एक्यूट, और आपको मैं जानता हूँ याद भी होगा। बताइए इसका आंसर क्या था। यस, सही जवाब, रिहा करना, दोष मुक्त करना, पाप मुक्त करना, ये एक्यूट का मतलब था। तो एक्यूट से ही बना है एक्यूटल, और एक्यूटल माने होता है दोष मुक्ति, ठीक है, रिहाई जिसे कहते हैं ना, एकदम मुक्त कर देना, मुक्ति, ये एक्यूटल होता है। अब इंडिक्ट माने क्या है, कलंक लगाना। इसका सिनोनिम कहीं से कहीं तक एक्यूटल तो नज़र नहीं आ रहा। रिवोल्यूशन, पर्दाफाश, ये भी नहीं है। रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल माने होता है प्रस्ताव खारिज कर देना, इनकार कर देना, मना कर देना, ठीक है। अगर ये रिफ्यूज़ल का मतलब होता है इनकार कर देना, पर्दाफाश, मना कर देना, इनकार कर देना, खारिज कर देना, तो कलंक का सिनोनिम तो ये नज़र नहीं आ रहा, इनकार करना। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन माने होता है किसी पे आरोप लगाना, कलंक लगाना, अभियोग करना। इंडिक्टमेंट का मतलब भी क्या था, आरोप लगाना। एक्यूजेशन का मतलब भी क्या है, आरोप लगाना, ठीक है। और आरोप जिस पे लगता है वो आरोपित होता है, और आरोपित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूज्ड, ACCUSED, एक्यूज्ड, आरोपित, ठीक है। तो इंडिक्टमेंट यानी कलंक लगाना या आरोप, उसका सिनोनिम कौन है, ऑप्शन नंबर डी, एक्यूजेशन। आज के लेक्चर का लास्ट देखते हैं क्या है, डलकेट। डलकेट माने होता है मधुर, मीठा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हमेशा खुश मिजाज रहता है, कभी किसी से लड़ता नहीं है, उल्टा सीधा नहीं बोलता है, चेहरे पे इसमें स्माइल रहती है इसके, ऐसा व्यक्ति बड़ा डलकेट होता है, बड़ी स्वीट नेचर का व्यक्ति होता है ऐसा। तो चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। डल, डल माने होता है उदास या निरस या आलसी। भाई डलकेट माने क्या है, मीठा, मधुर, जबकि डल का मतलब आलसी। कहीं से कहीं तक सिनोनिम नज़र आ भी रहा है, नहीं आ रहा। सार माने क्या होता है, खट्टा। ओ भाई ये तो स्वीट का उल्टा हो गया, यानी अगर भाई ये मीठा है तो ये कड़वा व्यक्ति है, मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें निकलेंगी इसके। तो सार मतलब नेगेटिव हो गया, खट्टा हो गया, तो ये भी इसका एंटोनिम हो सकता था, लेकिन सिनोनिम तो नहीं है। सार मतलब खट्टा और डलकेट मतलब मधुर या मीठा, तो एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। तो डल भी नहीं होगा, सार भी नहीं होगा। हार्ड माने होता है कठोर, ठोस, ठीक है, मजबूत। तो ये कब से सिनोनिम में लग गया, ठोर, कठोर। हाँ, डलकेट माने अगर मीठा या मधुर है, तो स्वीट माने भी तो होता है मीठा या मधुर, हाँ स्वीट कहते हैं। तो डलकेट का सिनोनिम क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, स्वीट। तो जितने भी आज के हमने 5 वर्ड्स, ये बड़े सिंपल वर्ड्स थे आज के, हैं तो प्रीवियस ईयर ही। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से हम लोग। कोलोसल माने क्या था, विशाल, तो इसका सिनोनिम क्या था, जिंजेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। स्टबॉर्न माने क्या था, जिद्दी, हठी,
ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या है? एडमेंट मतलब अटल, जिद्दी। इनवेरिएबल मतलब अपरिवर्तित, जो एक जैसा रहे हमेशा, तो कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडिक्टमेंट माने कलंक लगाना, आरोप लगाना, तो शायद एक्यूजिशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डलकेट मतलब मधुर या मीठा, तो ऑप्शन नंबर ए स्वीट इज द राइट आंसर। अभी जितने वर्ड्स यहाँ पे आपने देखे हैं, चलिए दोबारा से उनके हिंदी मीनिंग्स भी देख लेते हैं क्या है हमारे पास में। पहला वर्ड था कोलोसल, और कोलोसल का मतलब क्या होता है? या तो विशाल, या विराट, या बहुत बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमने वर्ड देखा था जिंजेंटिक। जिंजेंटिक माने क्या होता है? भारी, विशाल, या बहुत बड़ा। तो यही तो सिनोनिम है कोलोसल का, जिंजेंटिक। नेक्स्ट इसके बाद में एक वर्ड आता है आपके पास में कलरफुल। कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, रंगीला, या रंग बिरंगा। ये तो सिनोनिम नहीं था। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, खूबसूरत, या हसीन। और फैंटेस्टिक माने शानदार, असाधारण, या तरंगी। तो सिनोनिम क्या था कोलोसल का? जिंजेंटिक। नेक्स्ट वर्ड हमने सीखा था स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न माने क्या था? अड़ियल, जिद्दी, या हठी। उसके ऑप्शंस में पहला था टिमिड। टिमिड का मतलब क्या था? कायर, डरपोक, या बुजदिल। एरोगेंट माने घमंडी, या अहंकारी, या हेकड़। थर्ड था एडमेंट। एडमेंट माने होता अटल, अपनी बात पे बिल्कुल अटल रहने वाला, हठी व्यक्ति जो होता है, हीरा भी कह सकते हैं एडमेंट को, है ना। तो स्टबबॉर्न माने क्या था? अड़ियल, या जिद्दी, या हठी। और एडमेंट का मतलब भी क्या है? हठी। तो यही तो इसका सिनोनिम था। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था हमारे पास में? एंग्री। एंग्री माने क्या होता है? गुस्से वाला, क्रोधित, या गुस्सैल। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमने देखा। इनवेरिएबल। इनवेरिएबल माने क्या होता है? जो वैरी ना करे, यानी जो स्थिर हो, अपरिवर्तनीय, सदा एक सा रहने वाला। अब इसके ऑप्शन से पहला था यूजुअल। यूजुअल माने था आमतौर पे, सामान्य, मामूली, साधारण, या हमेशा। यूनिवर्सल माने क्या था? सामान्य, सार्वभौमिक, या विश्व संबंधी। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है पूरी दुनिया से रिलेटेड जो चीज़ हो। जबकि कांस्टेंट माने था निरंतर, स्थिर, या स्थायी। तो इनवेरिएबल का सिनोनिम ही क्या था? कांस्टेंट। जबकि सिमिलर माने क्या था? एक समान रूप का, एक सा। नेक्स्ट हमारे पास में एक वर्ड था इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब क्या था? कलंक, अभियोग, या कलंक लगाना। कलंक लगाना भी इसका मीनिंग है, देखो अब रिवोल्यूशन का मतलब क्या बताया था मैंने? पर्दाफाश, आकाशवाणी, या प्रकाश। जबकि एक्यूटुअल का मतलब क्या है? ये एक्यूट से बना है ना। एक्यूट से बना है एक्यूटुअल, और एक्यूटुअल का मतलब ही क्या होता है? रिहाई, मुक्ति, या दोष मुक्ति। रिफ्यूज़ल माने क्या होता है? इनकार करना, अस्वीकार करना, नामंजूरी करना। जबकि एक्यूजेशन माने क्या है? एक्यूजेशन माने है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। तो कहीं ना कहीं इंडिक्टमेंट जो हमारे पास में वर्ड था, उसका सिनोनिम क्या है? एक्यूजिशन। लास्ट ऑप्शन हमारे पास में एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा था डलकेट। और डलकेट माने क्या था? मीठा, सुरीला, या मधुर, या आनंद कर। डलकेट। और इसके चार ऑप्शंस कौन कौन से थे हमारे पास में? पहला था स्वीट, दूसरा था डल, तीसरा था हार्ड, चौथा था सार। डल माने क्या है? आलसी, नीरस, फीका, सुस्त। हार्ड माने कठोर, मजबूत, या सख्त। और सार माने खट्टा, कड़वा, या चिड़चिड़ा। ये तीनों ही इसके सिनोनिम नज़र नहीं आ रहे थे। तो स्वीट यानी मधुर, कोमल, या मीठा। डलकट का सिनोनिम यही था, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स आज हमने ऑप्शंस के रूप में या क्वेश्चंस के रूप में देखे हैं, उन सब के यहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग देखने को मिल जाते हैं। और जितनी भी वोकैब हमने आज सीखी है, उसे लास्ट टाइम हम रिवाइज करते हैं, फिर आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करेंगे। कोलोसल माने क्या होता है? विशाल। तो इसका सिनोनिम क्या था? जिंजेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिंजेंटिक माने भी विशाल होता है। स्टबबॉर्न माने क्या था? जिद्दी, हठी, या अड़ियल। तो इसका सिनोनिम क्या था? एडमेंट, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है? जिद्दी, हठी, या अड़ियल। नेक्स्ट था इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब अपरिवर्तनीय, और इसका सिनोनिम क्या था? कांस्टेंट, मतलब एक जैसा रहने वाला। इंडिक्टमेंट माने क्या था? कलंक लगाना, या आरोप लगाना, या अभियोग, या कलंक। और इसका सिनोनिम क्या है? एक्यूजेशन। इसका मतलब होता है आरोप लगाना, ऑप्शन नंबर डी। डलकेट माने क्या था? मधुर, मीठा, या सौम्य। इसका सिनोनिम क्या था? स्वीट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स थे हमने उनके हिंदी मीनिंग्स, उनके आंसर्स 2 बार रिवाइज कर लिए हैं। और आई होप सो आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा।
इफ़ अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज स्टूडेंट्स यू कैन। जितने स्टूडेंट्स के साथ आप कर सकते हो प्लीज़ करो, सो दैट हमारी एक अच्छी फैमिली बने, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो। आगे जाके हम ग्रामर के पोर्शंस को भी कवर करेंगे, क्लोज टेस्ट और आपके कॉम्प्रीहेंशंस और फिल इन द ब्लैंक्स और आपके जंबल वर्ड्स को भी करेंगे। तो छोड़ना कुछ नहीं है, सिलेबस अच्छे से करेंगे, पूरा करेंगे, बेसिक से करेंगे। अभी तो हम वार्म अप कर रहे हैं वोकैब्स के रूप में। जब हमारा एक परिवार बड़ा हो जाएगा तो हम उसके अंदर कंपटीशन करेंगे, एक प्रॉपर टेस्ट होगा आपका। उस टेस्ट के अंदर जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाएगा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बाकियों को सीखने को भी मिलेगा। तो एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन से ही आप अपनी जीत के रास्ते को बना सकते हैं। और इसी तरीके से मेरे साथ आप लोग चलते रहें, पढ़ते रहें। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।